बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास मैथ्स के एक और लेक्चर सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के आगे फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। स्टेटमेंट को रीड आउट कर देता हूँ। स्टेटमेंट है, फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स। वी हैव टू फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स एट द प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ, जो प्रॉपर्टी की प्राइस है, जो प्रॉपर्टी की मालियत है वो क्या है, 9,48,000 एट द रेट ऑफ, और जो टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट कितना है, 1.5%। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है आपके पास, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट आपके पास कितना है, 1.5%। और हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉपर्टी टैक्स हमने फाइंड करना है। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड किस तरह से किया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करने के लिए जो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसे टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जो मालियत है उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टैक्स रेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब वर्थ कितनी है प्रॉपर्टी की, 948,000। टैक्स रेट कितने, 1.5%। अब 1.5% है, ठीक है, परसेंटेज मीन्स ओवर 100, ठीक है। अब पॉइंट है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1.5/100 मल्टीप्लाई बाय 9,480। अब पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह 0 लगाया जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15/10, क्योंकि पॉइंट और ये 5 की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 948,000। 2 0 इन 2 0 से 1 इसके साथ, तो आपके पास क्या आ गया, 15 × 948 आ चुका है। जब आप क्या करेंगे, 15 को 948 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 14,220। तो जो टैक्स है आपके पास, प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, वर्थ उसकी कितनी है, 9,48,000, तो उस पर 1.5% टैक्स रेट के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 14,220। ठीक है, दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लें। देखें, आपको दिए गया था प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है आपको, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी दी गई है, प्रॉपर्टी की मालियत है 9,48,000, टैक्स रेट आपको दिया गया 1.5%। अब हमें पता है कि अगर टैक्स फाइंड करना हो तो जो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी जो एज अ टैक्स हमने पे करनी है। वर्थ ये थी, टैक्स रेट ये था, अब परसेंटेज थी, डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब पॉइंट था, डेसिमल ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1, आगे डिजिट की जगह 0, और जो वर्थ थी वो एज इट इज़, 2 0 100 वाले 0 से, 1 0 10 वाले 0 से कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई बाय 948। इसे जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास क्या आ गए, 14,220 आपके पास इसका टैक्स आ गया है, जो आप लोगों ने उस प्रॉपर्टी पे करना है जिसकी वर्थ कितनी होगी,
9,48,000। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट कर देता हूँ। हारिस पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ RS 2068। अब यहाँ पे टैक्स पे जो किया गया उसकी अमाउंट आपको दे दी गई है कि कितना टैक्स पेड है। टैक्स पेड है 2068 एट द रेट ऑफ 0.8%। टैक्स का रेट भी दिया गया है। व्हाट वी हैव टू फाइंड वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। हमने ये बताना है कि ये जो 2068 रुपीज़ टैक्स दिया गया है 0.8% के हिसाब से, तो उस प्रॉपर्टी की टोटल मालियत कितनी थी जिस पर हमने ये टैक्स दी है। तो इसमें आप लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें टैक्स रेट क्या है, 0.8%। 0.8% ऑफ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी के टोटल प्रॉपर्टी का जो 0.8% है, ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी पर अगर 0.8% टैक्स लगे तो आपके पास जो टैक्स पेइंग अमाउंट बनती है वो कितनी बनती है, 2068 बनती है। अब हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, उसको 1 से ले आते हैं। 1% ऑफ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0.68 ओवर 0.8। अब यहाँ तक दोबारा देखें हमने किया क्या है। पहले हमने जो रेट ऑफ टैक्स था, ठीक है, उसको हमने लिया है कि अगर 0.8% टैक्स रेट हो तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से जो उसका टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 2068 या 2068 बनेगा। अगर 1% उसका रेट ऑफ टैक्स हो तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या आएगी, 2068 ओवर 0.8 आ जाएगी। और अगर 100% वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हो तो यहाँ पर देखें आप लोगों ने किया क्या है। पहले जो आपको रेट दिया गया वो लिखा है, जो आपने टैक्स पे किया वो लिख दिया है, ठीक है। यूनिटरी मेथड में जो वैल्यू दी जाती है पहले वो, उसके बाद 1 लिखते हैं, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो यहाँ की डिवाइड हो जाती है। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है तीसरा, उसमें हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देता है, यानी यहाँ भी 100 आ जाएगा और यहाँ भी उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 258,500। तो ये आपके पास वो क्या है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है, कि जो प्रॉपर्टी की मालियत थी वो इतनी थी, ठीक है। इस पर हमने 0.8% टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स पे किए, 2068 हमने उस पर टैक्स पे किए। ये है आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिटरी मेथड। यानी अगर आपको टैक्स की अमाउंट दे दी जाए और आपको ये कहा जाए कि वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी हो, प्रॉपर्टी की मालियत फाइंड करनी हो, तो फिर आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, जो रेट होगा उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे कि 0.8% वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कितना बन रहा है, 2068 बन रहा है। अब 1% कितना बनेगा, 2068 डिवाइडेड बाय 0.8 आ जाएगा। अब अगर 100% बनता है तो वो क्या होगा, 2068 ओवर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100। ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या आ गई हैं, 258,500। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आ चुकी है। कि ये जो आपके पास इस मालियत की प्रॉपर्टी है उस पर अगर 0.8% के हिसाब से टैक्स दें तो कितना टैक्स बनता है, 2068 रुपीज़ टैक्स बनता है। क्वेश्चन को नोट करें, अगले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ RS
18,720 18,720 रुपीज़ वॉज पेड, दिया गया कब, व्हेन द प्रॉपर्टी इज़, अब प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया गया है, प्रॉपर्टी की अमाउंट भी दे दी गई है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आप लोगों ने फाइंड करना है प्रॉपर्टी टैक्स। देखें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने प्रॉपर्टी का जो टैक्स पेड किया था वो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया उसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना था, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी थी। इसमें आप लोगों ने जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट है या जो परसेंटेज है टैक्स की वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास कितने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है RS 18,720 और जो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है वो कितनी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है RS 1560, यानी 15,60,000 आपके पास वर्थ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की मालियत 15,060 लाख है और जो टैक्स आपने उस पर दिया वो कितने 18,720 रुपीज़ दिए। हमने क्या फाइंड करना है, रेट या परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब परसेंटेज या रेट आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है टैक्स रेट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। जी तो देखें टैक्स रेट फाइंड करने का फार्मूला है प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास कितना था, प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू आपके पास ये गिवन है 18,720 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास कितनी है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास ये दी गई है। अब इन सब वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2%। तो जो आपके पास टैक्स रेट आ चुका है वो आपके पास कितना आ चुका है 1.2%। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखें इधर आपको प्रॉपर्टी टैक्स दिया गया है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी दी गई है और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, टैक्स का रेट फाइंड करना है। टैक्स रेट या जो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है उसका फार्मूला होता है टैक्स रेट इज इक्वल टू प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी टैक्स आपके पास ये था 18,720, वो आपने लिख दिया 100 से मल्टीप्लाई हो गया और जो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी थी वो 15,60,000 थी, वो आपके पास यहाँ आ गई है। इन वैल्यूज़ को जब आपस में आप लोगों ने सिंप्लीफाई करवाया तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है 1.2% आ चुका है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और आगे इसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।